नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों, SC, SD, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। अब आइए जानते हैं बिहार में क्या है आबादी और नौकरी में हिस्सेदारी। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया था कि राज्य सरकार की नौकरियों में किस वर्ग को कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरियों के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़े वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,02,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग के पास 2,51,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जाति हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से पिछड़े सामान्य के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही था।